Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says, in which of the above cells the potential difference between the terminals of cell exceeds its EMF? Option A given है, option B, option C, option D. So हमें चार डायग्राम्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड के किस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी ईएमएफ से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस क्या है और वो है क्या एग्जैक्टली. अगर हम बात करें ईएमएफ की, सो ईएमएफ बेसिकली इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय बैटरी बेसिकली in moving a unit charge once around the circuit, right? We can say work done upon charge moved. So this is what the EMF is. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बैटरी होती है बेसिकली वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि चार्ज को घुमा रही है सर्किट के अंदर, राइट. अब यहाँ से वी कैन से जो ईएमएफ है एक्चुअली ईएमएफ, लेट से हमने एक बैटरी ली, बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है रेटिंग 1.5 वोल्ट. सो एक्चुअली में 1.5 वोल्ट इज द ईएमएफ दैट इज बीन गिवन टू अस, राइट. लेकिन उससे होता क्या है, वो जो उससे जब वोल्टेज निकलता है, ठीक है, वो एक्चुअली 1.5 नहीं होता, वो उससे कुछ कम होता है. और वो कितना कम होता है दैट वी विल सी, राइट. सबसे पहले तो ईएमएफ का हमें डेफिनेशन समझ में आ गया कि इट इज वर्क डन बाय अ बैटरी टू मूव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, ठीक है. अब बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, लेट सपोज वी हैव अ बैटरी, ठीक है ना. इस तरीके से लेट से ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक. हर बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. लेट से ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए, ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी. क्लियर. अब हमें मालूम है कि अंडर द कंडीशन ऑफ चार्ज डिस्चार्जिंग, जब बैटरी करंट या फिर हम यूं कहें कि वर्क कर रही होती है, ठीक है ना. सो यहाँ से करंट निकलता है आई, दैट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. एंड इट एंटर्स फ्रॉम द सेकेंड एंड दैट इज बी पॉइंट पे, वो वापस से एंटर करता है सर्किट में घूम के. एंड दिस इज हाउ द सर्किट लुक्स लाइक. और ये है हमारा ईएमएफ ई. अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी ए माइनस वी बी, इसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना. सो ये है हमारा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक. अब यहाँ से वी कैन से ये इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ. सो किरचॉफ लॉ जब हम अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब हम अप्लाई करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज व्हाट किरचॉफ सेकंड लॉ इज. अब हम इसको ओपन लूप में लगा रहे हैं. सो यहाँ पे हमें जस्ट कन्वेंशन फॉलो करना होगा. सो वी ए, अब हम वी ए से बी की तरफ चल रहे हैं. और करंट का डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है हमें, राइट. सो सबसे पहले जब हम पहुंचे तो हमें ईएमएफ मिला, ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल मिला एंड देन नेगेटिव. सो वी विल टेक ड्रॉप हुआ है पोटेंशियल का यहाँ पे, दैट इज माइनस ई. जब हम आगे बढ़े तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है और एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर का, सो यहाँ पे हम लेंगे प्लस आई आर. सो दिस इज व्हाट द कन्वेंशन वी नीड टू फॉलो, और ये हो जाएगा बी. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ आई आर. या हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखें, सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इज ई माइनस आई आर. सो दिस इज द केस. अब ये जो केस है ये कब का है, ये जो हमने लिखा है इट इज ऑफ डिस्चार्जिंग केस, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो. लेकिन जब बैटरी चार्ज हो रही होगी तो क्या होगा, यही डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और हम क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू ई प्लस आई आर. सो दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए. अब इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन, राइट. अब हमसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कब एक्सीड होगा ईएमएफ से. सो दिस विल बी द कंडीशन, चार्जिंग की कंडीशन में एक्सीड होगा. यानी कि हम इसको अगर प्लॉट करने की, ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें. करंट का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए. ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट बी है और ये हमारा आर है, ये हमारा ई है. सो इस तरीके से करंट का डायरेक्शन हो, तभी वी कैन से कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सीड करेगा, राइट. सो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें, सो डायग्रामेटिकली देखें, सो ऑप्शन ए को तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. यहाँ पे ये डिस्चार्जिंग का केस दिख रहा है क्लियर हमें, क्योंकि यही वाला केस है वो. ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, सो ऑप्शन बी में हम देख सकते हैं दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग, राइट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन वी कैन क्लियरली सी इट इज अपोजिट, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. ऑप्शन सी में बोल रहा है कि करंट ही जीरो है, करंट जीरो है तो वी इक्वल्स टू ई हो जाएगा, यहाँ पे एक्सिड नहीं हो सकता है. तो ऑप्शन सी को डिस्कार्ड कर देंगे. ऑप्शन डी में इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, मींस आई अगेन यहाँ पे भी वी इक्वल्स टू ई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई करंट कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हो रहा बैटरी के अंदर, ठीक है. सो ऑल्सो
ऑप्शन डी को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं इजीली। एक चीज़ और यहाँ पे हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जो इतना सेक्शन है, दिस इज द सेक्शन ऑफ बैटरी कंप्लीट, राइट। ये पूरी बैटरी होती है, क्योंकि बैटरी का खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है अपना। और अगर जिस केस में नहीं हो तो वो आइडियल कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, राइट। सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।